हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आप लोगों से ये कहना है कि यूपी ट्रिपल एससी दीपावली के बाद आप लोगों को एक बड़ा उपहार देने जा रहा है और 22,794 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट कर देगा। इन पदों को 5 चरणों में भरा जाएगा। इसके लिए इसी माह से विज्ञापन निकालने की तैयारी है और जनवरी और फरवरी के बीच परीक्षाएं कराने की तैयारी है। तो आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है और आयोग विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले इन पदों के लिए आवेदन लेकर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देना चाहता है, जिससे किसी प्रकार का कोई विवाद न फंसे। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार सदस्यों के साथ इस संबंध में बैठक कर चुके हैं, जिससे भर्ती के लिए संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जल्द जारी किया जा सके। तो फ्रेंड्स, जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं उसमें 50,000 से अधिक खाली पद हैं, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये मतलब जो 50,000 पद है वो एक साथ भर्ती नहीं आएगी, इनको चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। तो पहले चरण में आप जान रहे हैं यहाँ पर कुल आंकड़ा जो है वो 22,750 मतलब लगभग मान के चलिए कि 22,800 पदों पर भर्ती होगी पहले चरण के अंतर्गत। और इसमें भी तरीके के मतलब 5 तरीके की भर्तियां हैं, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो 50,000 पद हैं उसमें 22,800 पद पर पहले चरण में भर्ती की जाएगी। आयोग ने पीटी की परीक्षा करवा ली है, इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया है। कुल 17,99,052 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। ये आंकड़ा आप याद रखना, 17,99,052 अभ्यर्थी। और समूह के वैसे तो 50,000 से अधिक पद खाली हैं, लेकिन पहले चरण में 22,000 मतलब 22,800 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके बाद शेष बचे पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आयोग चाहता है कि समूह ग के रिक्त सभी पदों को एक साल के अंदर भर लिया जाए, जिससे पीटी में शामिल होने वालों को इसका लाभ मिल सके। और दोस्तों हाँ, कंप्यूटर के साथ आपको अब अंग्रेजी की तैयारी भी करनी होगी। दोनों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और जो आपका आवेदन होगा वो तो ऑनलाइन लिया ही जाएगा। परीक्षा भी ऑनलाइन लेने पर विचार किया जा रहा है, यानी कि आपकी जो परीक्षा है यह सीबीटी मोड में हो सकती है। समूह की भर्तियों के लिए अंग्रेजी और कंप्यूटर ज्ञान जरूरी होगा, तो इसकी तैयारी अब आपको अभी से स्टार्ट करनी होगी। आयोग का मानना है कि अंग्रेजी और कंप्यूटर की जानकारी आज के दौर में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले राजस्व लेखपाल के 7,882 पद हैं। इसके बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता और समकक्ष पदों पर 9,212 पद हैं। कृषि प्राविधिक और गन्ना पर्यवेक्षक के 2,500 पद हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कृषि कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के 2,000 पद हैं। प्रयोगशाला प्राविधिक और एक्सरे प्राविधिक के 1,200 पद हैं। तो ये कुल मिला के आप देख रहे हैं कि कितने प्रकार के पद हैं, 5 प्रकार के पद हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो प्रक्रियाधीन जो भर्तियां हैं यानी कि जो अभी चल रही हैं उसमें सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के 1,953 पद हैं। इस पर पुनः परीक्षा फरवरी में करवाई जा सकती है, जैसा कि आपको न्यूज मिली थी। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 486 पद, हालांकि अभी कंफर्म नहीं है, ये कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर परीक्षा होती है तब ये फरवरी में करवाई जाएगी। कैलेंडर में दिया गया था, जो कैलेंडर यूपी ट्रिपल एस ने जारी किया था उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 486 पद हैं। ये सब भर्तियां चल रही हैं, मतलब वन रक्षक के और वन्यजीव रक्षक के 655 पद। सम्मिलित तकनीकी सेवा परीक्षा 2016 भर्ती के 486 पद और बाकी के जो पद हैं सम्मिलित अवर अभियंता और उप वास्तु परीक्षा के 489 पद हैं। 1477 पद हैं सम्मिलित अवर अभियंता संगणक और फोरमैन के। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के कुल पद 16 पद हैं। बाकी के पद आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर फ्रेंड, जो अपडेट निकल के आ रही वो ये है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए अपनाई गई द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के पहले चरण में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब दूसरे चरण में विभिन्न पदों पर चयन के लिए मुख्य परीक्षाएं आयोजित कराने की तैयारी में जुट गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राजस्व लेखपालों के लगभग 8,000 खाली पदों पर और एएनएम के करीब 9,000 रिक्त पदों पर चयन के लिए जल्द ही मुख्य परीक्षाओं का विज्ञापन जारी कर देगा। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार इसी महीने विज्ञापन जारी हो सकता है। मुख्य परीक्षा के लिए रिक्त पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करके उनके पीटी 2021 के स्कोर के आधार पर की जाएगी, यानी कि पीटी में जो आपका स्कोर है उसके आधार पर जो यहाँ पर मुख्य परीक्षा होगी। मान लेते हैं लेखपाल के लिए हो रही परीक्षा, तब पदों की संख्या के 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, टॉप टू बॉटम।
तो यहाँ पर आपका जो परसेंटाइल है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, और परसेंटाइल किस प्रकार से होगा ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि 24 अगस्त को पीटी की परीक्षा हुई थी, इसका रिजल्ट अभी हाल ही में आया है। और अब यहाँ पर देखो सभी को जो है स्कोर दिया गया है, मतलब फेल कोई नहीं हुआ है। पीटी रिजल्ट में सफल अभ्यर्थी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप सी के पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर 15 गुना लोगों को अगर बुलाया जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं लगभग 8,000 पद हैं, एग्जैक्ट जो पद हैं वो 7,882 हैं। पदों की संख्या अगर बढ़ती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 15 गुना बुलाए जाते हैं तब का क्या आंकड़ा होगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कुल मिला के 50,000 पदों पर भर्ती होनी है, 50 के, ठीक है। अगर ये वैकेंसी एक साथ आती है वैकेंसी, तब कितने लोग बुलाए जाते? अगर 15 गुना बुलाए जाते तब यहाँ पर जो आंकड़ा है मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ, 50,000, ठीक है। अब अगर 50,000 की भर्ती एक साथ आती, ठीक है, तो 50,000 और गुणे 15, मतलब कुल मिला के कितने लोग बुलाए जाते? कुल मिला के बुलाए जाते हैं यहाँ पर 7,50,000 लोग, ठीक है, इतने लोग बुलाए जाते हैं। मतलब अगर आपका ऐसी कंडीशन में अगर आपकी परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर जो आपको अंक मिले वो नहीं, परसेंटाइल, अगर ऐसी कंडीशन आपकी परसेंटाइल 59 परसेंटाइल से ऊपर रहती है तब सभी लोगों को कॉल किया जा सकता था। लेकिन ये भर्ती ऐसे नहीं हो रही है, मतलब तब आप 59 पर सेफ हो जाते। अगर 50,000 भर्ती एक साथ आती और 15 गुना लोगों को बुलाया जाता तब 7.5 लाख लोग इस परीक्षा में शामिल होते, और जिनकी परसेंटाइल 59 या उससे ऊपर है सभी लोगों को आवेदन करने का मौका मिलता। अब दूसरी बात बताता हूँ आपको, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि पहले चरण में कुल लगभग 22,800 पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। मतलब अगर ऐसी कंडीशन में 22,800 पदों का विज्ञापन कंबाइंड रूप से जारी किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में कुल 3,30,000 लोगों को कॉल किया जाता, ठीक है। तो मतलब ये कि अगर आपकी जो परसेंटाइल है वो 82 से अगर एबव होती, परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, अंक नहीं, तब मतलब 82 से जो लोग ऊपर है परसेंटाइल में उन लोगों को कॉल किया जाता, ठीक है। अगर आंकड़ों में कुछ गलती हो रही है कैलकुलेशन में तो आप बताना मुझे ध्यान से, आप भी देखते रहो। और अगर कहीं तर्क जो है तर्कहीन लगे तब भी आप मुझे बताना, क्योंकि जब दो लोग मिल के बात करते हैं तब एक तीसरी बात निकल के सामने आती है, अच्छी बात आती है, ठीक है। फिलहाल ये आंकड़े जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये मैंने अपने हिसाब से बनाई है, अगर इसमें कोई गलती आपको कहीं महसूस होती है तब आप बताना इस पर। इसके बाद फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कि यहाँ पर आप जैसा कि आपने देखा कि कुल 5 प्रकार की भर्तियां हैं, जिसमें लेखपाल के लिए कुल कितने पद हैं? 7,882 पद हैं। अगर 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं इसमें, तब कुल 1,18,230 अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा। मतलब 1,18,230 अभ्यर्थी जो होंगे वो लेखपाल भर्ती में बैठेंगे। लेकिन अब इनको अगर परसेंटाइल में आप बदलेंगे तो परसेंटाइल लगभग 93 से अगर आपकी एबव है तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर 22,500 के लिए एक विज्ञापन जारी होता है, ठीक है, उसमें सभी पदों को सम्मिलित कर लिया जाता है, तब आपका परसेंटाइल अगर 82 से ऊपर है तब आपको शामिल इसमें किया जाएगा। मतलब ये कि ये इस बात पर करेगा निर्भर कि जो वैकेंसी आती है अगर 15 गुना आती है तब तो बहुत हाई परसेंटाइल के लोग ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगर ये जो आंकड़ा है 15 गुना, अगर इसको 20 गुना किया जाता है तब परसेंटाइल नीचे आएगी। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर यहाँ पर एक ही मतलब की वैकेंसी जारी होती है जिसमें सभी पद एक साथ रहते हैं, तब आपकी परसेंटाइल काफ़ी नीचे आ सकती है, मतलब तब 80 के ऊपर वाले भी इसमें सेफ हो सकते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर सिलेक्शन लेने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो आवेदन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका अभी देखो कई सारे परिणाम जारी हुए हैं, अलग अलग स्टेट में भी परिणाम जारी हुए हैं, और यूपी में भी बहुत सारे लोगों का एलटी ग्रेड में हो गया है, कुछ लोगों का टीजीटी में हो गया है, और कुछ लोगों का पीजीटी में भी हो गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी अगर इस परीक्षा में नहीं बैठते हैं, मतलब वो मेन जो मुख्य परीक्षा उसमें आवेदन नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में परसेंटाइल को आप 88 मान सकते हैं कि लेखपाल भर्ती के लिए जिनका 88 से ऊपर होगा परसेंटाइल वो लोग सेफ हो सकते हैं। लेकिन यह एक आंकड़ा है, अभी देखना इसमें ये पड़ेगा
कि कितने लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। और आवेदन तो वही कर पाएगा, मतलब अगर वो आवेदन करते हैं, एक परसेंटाइल तो फिक्स किया जाएगा, विज्ञापन आने के बाद ही पता होगा कि कितने परसेंटाइल के ऊपर वालों को इसमें आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर जो परसेंटाइल वाला मैटर है वो यही है कि जितना हाई परसेंटाइल है उतने ही अधिक आप सेफ हैं। अगर ये भर्ती 50,000 के साथ एक साथ होती तब आप 59-60 परसेंटाइल पर भी सेफ हो जाते, लेकिन ये भर्ती क्योंकि 5 चरणों में हो रही है तो क्रमशः यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्रमशः जो सबसे पहले वैकेंसी आएगी उसमें परसेंटाइल सबसे हाई रहेगी, उसके बाद वाले में थोड़ी सी लो रहेगी, तीसरे वाले में और लो होती है। मतलब क्रमशः जो भर्तियाँ आती जाएंगी, जो पद आते जाएंगे चरणबद्ध तरीके से, आपकी परसेंटाइल लो होती चली जाएगी। और ऐसा नहीं है कि जिनकी परसेंटाइल हाई है लेखपाल भर्ती में जिन्होंने आवेदन किया बस वहीं पे भर्ती समाप्त होती है, ऐसा नहीं है। क्रमशः क्या होगा कि आगे चलकर जो भी भर्तियां आती जाएंगी उसमें कम परसेंटाइल वालों को भी कॉल किया जाएगा। और निश्चित रूप से अगर आप यहाँ पर 65 तक ये परसेंटाइल नीचे गिर सकती है, बशर्ते ये कि सभी वैकेंसी जो है वो क्रमशः आती रहें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर पहली बार विज्ञापन जारी होता है, ये देखो मेरा अनुमान है, ठीक है, मैं कोई एकदम डिट्टो और फिक्स बात नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा अनुमान है कि कितने पर जो आंकड़े दिए गए हैं उसके मुताबिक क्या हो सकता है। इसमें चेंजेज भी संभव हैं। हो सकता है कि अभी 15 गुना कहा जा रहा है, बाद में 20 गुना लोगों को बुला लिया जाए तो परसेंटाइल अपने आप ड्रॉप हो जाएगी। अगर इससे नहीं बुलाया जाता है तो और ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये देखना है कि विज्ञापन में क्या आता है, और विज्ञापन जारी होने के बाद ही आपको एग्जैक्ट परसेंटाइल से परसेंटाइल आपको पता चलेगी। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं जिसमें आपको पीटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये वैकेंसी जो है यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से नहीं आएंगी, ये अलग अलग विभाग से आने वाली हैं। तो उसमें भी आप अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। अगर आप जॉब चाहते हैं तब आपके बहुत सारे ऑप्शन पीटी और यूपी ट्रिपल एससी के अलावा भी खुले हुए हैं, तो आपको बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यूपी पीएससी की ओर से आरओ के लिए तो जो एग्ज़ाम है वो 5 दिसंबर को होने जा रही है, लेकिन सूचना ये भी प्राप्त हो रही है कि अब देखो लोअर पीसीएस के बारे में भी वैकेंसी आ सकती है। एलटी ग्रेड और टीजीटी के लिए आपको 5-6 महीने का वेट भले करना पड़े, लेकिन एलटी ग्रेड और टीजीटी में भी वैकेंसी आएगी। सबसे बड़ी बात तो आपके लिए सामने ये है कि अगर आप जॉब पाना ही चाहते हैं तब आपके लिए अभी जो प्राइमरी में शिक्षक भर्ती आने वाली है उसका रास्ता पूरी तरह से खुला हुआ है, और उसमें आप अपनी योग्यता को साबित करिए, नौकरी आपको मिल जाएगी। तो यूपी ट्रिपल एससी के अलावा बहुत सारे ऑप्शन आपके पास, अगर आपका परसेंटाइल इसमें नहीं बना है तब भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है बस, ठीक है। और क्रमशः जैसे जैसी सूचनाएं हमको प्राप्त होती रहेंगी वैसे वैसे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और ये जो पूरी खबर है इसको आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। देखो डीएलएड के बारे में बात करते हैं। इसको पहले बीटीसी कहा जाता था, तो इस बार तो सीटें आधी से कम भरी हैं, और क्योंकि सीटें आधी से कम भरी हैं तो इनको पूरा भरने के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन किए थे लेकिन एडमिशन नहीं ले पाए थे, वो अपने मनपसंद कॉलेज में अब 8 से 13 नवंबर के बीच आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सीधा प्रवेश दे सकते हैं विद्यालय। तो यहाँ पर जो एक नोटिस जारी की गई है आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा, सॉरी ये तो एक विज्ञापन जारी होना है जो कि आज जारी होना है, इस पर हम अभी देखते हैं। पहले ये देख लीजिए कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से ये विज्ञप्ति जारी हुई है, और इसमें यह कहा गया है कि जो लोगों ने आवेदन किया था लेकिन मतलब आवेदन के बाद भी एडमिशन नहीं लिया है, वो लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तब वो 8 से लेकर 13 नवंबर के बीच में जो है जाकर संबंधित जो कॉलेज है उससे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि डीएलएड प्रशिक्षण 2021 चयन और प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने वाले स्टेट रैंक 1 से 2,40,154 तक के समस्त अभ्यर्थियों को प्रथम चरण में प्रशिक्षण संस्थान विकल्प भरने का अवसर प्रदान किया जा चुका है। अतः प्रवेश प्रक्रिया के द्वितीय चरण में आरक्षित विशेष आरक्षण श्रेणी के अतिरिक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सीटों को 100% भरे जाने के उद्देश्य से इनको जनरलाइज कर दिया गया है, और अब इन पर डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है। और फ्रेंड्स यहाँ पर यूपी पीएससी की ओर से आज एक विज्ञापन जारी हो रहा है, और इसका विस्तृत विज्ञापन तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रोग्रामर श्रेणी 2 के लिए एक पद है।
कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी पद की 3 रिक्तियां हैं और औद्योगिक विकास विभाग में प्रबंधक की 1 रिक्ति है। कुल मिला के 5 रिक्तियां हैं और ये रिक्तियां घट बढ़ भी सकती हैं। शैक्षिक योग्यता आपको बाकी चीज़ें आपको वहीं पर मिलेंगी। 1 जुलाई 2021 को आपकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर दी गई है। और इसी क्रम में आगे बढ़ें तो यहाँ पर सूचना ये भी मिल रही है कि दीपावली के बाद 22,000 पदों पर भर्तियाँ, ये तो खबर आपने देख ही लिया है। ये 5 पद हैं जिस पर चरणबद्ध तरीके से भर्ती करने की बात की जा रही है, तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं वो आंकड़े गलत भी हो सकते हैं। गलत होने का मतलब कि परसेंटाइल और भी नीचे आ सकती है। फिलहाल जो आंकड़ा दिया गया है उस पर एक जनरल कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को दिया है कि कितने परसेंटाइल तक के लोगों को कॉल किया जाएगा। इससे नीचे के परसेंटाइल को भी कॉल किया जा सकता है, लेकिन विज्ञापन जारी होने तक आप लोग बिल्कुल भी निराश मत होना। मैं कई बार कर रहा हूँ, बिल्कुल निराश मत होना। और यूपी ट्रिपल एस सी ही सिर्फ पूरी दुनिया नहीं है, यूपी ट्रिपल एस सी के बाद भी भर्तियाँ आती हैं। बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो चौथी काउंसलिंग के लिए यहाँ पर आप तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो 1,000 रिक्त खाली पड़े हैं उनको भरने की बात की जा रही है और चौथी काउंसलिंग के बारे में मांग की जा रही है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। और मैं चलते चलते फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी को लेकर आप लोग बिल्कुल निराश मत होना। विज्ञप्ति का इंतजार कर लो, तब जाके एग्जैक्ट जो आंकड़े हैं वो आपके सामने आएंगे। और अगर ये विज्ञप्ति जो है 22,800 पदों के सापेक्ष, अगर 22,800 पदों पर एक साथ आती है, हालांकि अलग अलग ही आएगी लेकिन फिर भी परसेंटाइल डाउन जरूर होगा, तो परसेंटाइल का वेट करिए। क्रमशः भर्तियाँ आएंगी, परसेंटाइल डाउन होती चली जाएगी। पहली भर्ती में अगर आप आवेदन नहीं भी कर पाते तब दूसरी तीसरी चौथी में आप आवेदन कर पाएंगे। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। और हाँ, अगर आप आर ओ की तैयारी कर रहे हैं तब आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आज से आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराए जा रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट टू दी पॉइंट। सभी प्रश्न बिल्कुल वैसे होंगे जो कि आपकी परीक्षा को देखने में मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आता है तब इसे लाइक और शेयर आप जरूर किया करें। थैंक यू सो मच।